इसलिए दौड़ने का अभ्यास जरूर करना है। किसी भी टाइम करें, जरूरी नहीं कि नहाने के बाद ही करें। अब किसी टाइम खाली पेट हुए, 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद थोड़ा सा खाना खाने से पहले दौड़ लीजिए। खाना आवे जब नहीं समय है जब करें किसी दिन, ये दौड़ने वाले जरूर करें। कुछ और नहीं योगा कर पाए तो दौड़ने वाला समझिए सब हो गए। जिस सभी प्रकार के जो योगा बताए गए हैं, अगर वो सब करेंगे तो थोड़ा सा और आनंद में रहेगा, और ज़्यादा शरीर और ज़्यादा अच्छा है। ये दौड़ने से तो मजबूती आती है, मजबूती बनी रहेगी, शरीर हल्का रहेगा। लेकिन केवल दौड़ने से अगर सब कुछ ठीक हो जाए, और योगासन भी जरूरी है, उनका भी अपना महत्व है। लेकिन ये दौड़ने वाला ये सबसे बेटर चीज़ है, इसको बेटर कहने पड़ता है। जितनी आराम से दौड़ेंगे उतनी अच्छा है। कोई ताकत नहीं लगेगी, बस हिल रहे हैं और जंप कर रहे हैं। इसमें ताकत खर्च नहीं होती। ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तो ऊर्जा बर्न होती है, बाद में थकान भी लग सकती है। इसलिए थकान भी नहीं लगे, हमारा दौड़ने वाला काम भी पूरा हो जाए। इसलिए बहुत ताकत नहीं लगे, बहुत तेज नहीं दौड़े। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो तेज भी दौड़ने लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा धीरे ही दौड़े। तेज दौड़ना चाहेंगे तो तेज आप दौड़ सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से रोज दौड़ते रहे। कभी तेज दौड़ना पड़े, तेज चलना पड़े तो आप चल सकते हैं, क्योंकि ये इतना शरीर इतना मजबूत बना। अगर किसी को डायबिटीज है और कोई रोग नहीं है तो उनको कम से कम 2000 स्टेप 2000 स्टेप दौड़ना चाहिए रोज। घड़ी देख करके 15-20 मिनट हो जाता है। और लोगों ने अपने शुगर को ठीक कर दिया, इसलिए कह रहे हैं 6 महीने में शुगर बिल्कुल दूर हो जाएगा। लेकिन 2000 स्टेप दौड़ना पड़ेगा, कुछ योगासन भी करने पड़ेंगे और उनका शुगर ठीक हो गया। जिनको 300 रहता था, 350 तक रहा, धीमे धीमे 140-130 पर आ गया। और वो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर वही 4 घंटे हो गया। इसलिए दौड़ने वाला बोलना नहीं। अगर शरीर को ठीक रखना है, मजबूत रखना है तो नहीं, मजबूत रखना है तो फिर जैसे मतलब इसी शरीर चलता रहेगा। जिम्मेदारी हमारी है इस शरीर को ठीक रखना। इसके लिए कुछ करेंगे तब ये ठीक रहेगा। खाने पीने से अगर ठीक रहता ना, अच्छा खाने से, अच्छे फल फ्रूट खाने से और दवाइयाँ खाने से अगर ठीक रहता ना, तो सब लोग बिल्कुल 100 वर्ष तक जीवित रहते। 100 वर्ष तक इस शरीर को चलाना है तो आप कितना मजबूत रख सकते हैं शरीर को, ये आपके हाथ में। केवल हाथों में रेखाओं में नहीं लिखा होता है इतनी उम्र है, उन लोग को आप बढ़ा भी सकते हैं। हम लोग विवेकवान, जीव जंतु भी अपनी उम्र की उम्र को बढ़ा लेते हैं अगर उनकी देख रेख सही हो। उनकी भी आगे बढ़ जाती है, जो लिखी होती है उससे भी ज़्यादा ही होती है। तो हम लोग तो जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन थक जाए तो रुक जाए। ये भी आवश्यक नहीं है कि थक गए हैं, घुटने में दर्द है और हम दौड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। कोई दर्द नहीं, थकान लग रही हो, देखिए हमारा तो 1 घंटे दौड़ने का अभ्यास है। 1 घंटे लगातार दौड़ते रह सकते हैं, ये अभ्यास से संभव है। इसी से शरीर की मजबूती मानी जाती है। कितना मजबूत है, अगर मजबूत है तो शरीर ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा, ये स्वाभाविक। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। कभी अगर दवाइयों की जरूरत पड़े दवाई ले सकते हैं, दवाइयों का कोई मना नहीं होता है। लेकिन दवाइयों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा कि दवाई नहीं खाएं तो
परेशान, शरीर उतना एडजस्टमेंट कर लेगा, नस नाड़ियाँ उतना अपने को ठीक रखेंगे, वो रिपेयरिंग कर लेगा बिना दवाई के। रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता भगवान दे रखी है, मनुष्य के अंदर ज़्यादा है और जीव जंतु के अंदर है, लेकिन मनुष्य अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। लोग बीमार रहते हैं लेकिन ये परिश्रम नहीं करना चाहिए, ये दौड़ना नहीं चाहिए, सोचते हैं शरीर को आराम दे जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा ठीक रहे। ठीक है, कभी कभी आराम करिए, लेकिन कभी कभी दौड़ने का भी खूब करिए, तब तो ठीक है। केवल आराम आराम अगर तुम रहा, आराम ही करते रहे, आराम करते रहे, शरीर को आराम देते रहे, फिर आलसी हो जाता है, आलस्य बीमारी पकड़ने लग सकती है। सप्ताह में 1-2 दिन दौड़ लीजिए, हम कहते हैं रोज नहीं दौड़ने का मिला, 2 दिन 1000 स्टेप दौड़ लीजिए, 1000-2000 स्टेप रोज अगर दौड़ लें। किसी को बीमारी है, कोई शुगर है, लिवर होगा उससे, आपका किडनी लीवर सब कुछ ठीक रहेगा इससे दौड़ने से। कोई लीवर में सूजन नहीं आएगी, कोई किडनी में सिकुड़न नहीं आएगी, कोई प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कमजोर नहीं होने पाएगा, हाइड्रोसिल हार्निया एपेंडिसाइटिस ये कभी हो ही नहीं पाएगा। तमाम प्रकार के रोगों से बचने की ये दौड़ने से होता है, तमाम प्रकार के रोगों से बचे थे, हाई बीपी, लो बीपी, कोई प्रेशर नहीं आएगा कभी। लेकिन दौड़ने का अभ्यास उतना ही करें जितना आपको अच्छा लगता है, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 2000 स्टेप दौड़ेंगे जरूर, चाहे हम इतना थक जाए, जितना परेशान, ये सब नहीं चलता। ऐसा भी नहीं चलेगा कि बहुत परेशान है, बहुत थक गए लेकिन 2000 स्टेप नहीं दौड़ पाए, नहीं दौड़ पाए कोई बात नहीं, कभी दौड़ेंगे। नहीं दौड़ पाए, कभी कभी शरीर ऐसा होता है नहीं दौड़ने पर लगता है, तो जबरदस्ती भी नहीं। लेकिन दौड़ने के बाद जब रुकेंगे तो आपको लगेगा क्या एनर्जेटिक हो गए, कितनी बढ़िया एनर्जी बढ़ गई, ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा हमेशा, हीमोग्लोबिन कभी कम ना होने पाएगा, बढ़िया ठीक रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग खड़े हुए, कैसा मालूम होता है, लग रहा पूरा पूरा भर गया, ऊपर से नीचे तक पूरा हरे भरे हो गए। कहाँ से हो गए, कैसे हो? ब्लड बढ़ गया, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो गया, चाहता है शरीर, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, सोचते हैं कि अरे कौन हो गया, या भूल गए, या दौड़ नहीं पाया। ऐसा हमसे भी हो जाता है। कल हमने शाम को सोचा कि दौड़ना है, लेकिन भूल गए कोई काम में, ऐसा हो जाता है। दौड़ने का आया था तो तुरंत दौड़ने लगे और हम नहीं दौड़ पाए। आज हमको याद आया कि देखो तो ये अभ्यास जो है बहुत आवश्यक है। हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ पीछे ले जाइए, और ऊपर नहीं, पीछे पीछे ऊपर नहीं देखना, ऐसे पकड़ लीजिए। अगर आप अगर इतना ही खड़े रहे, टीवी देख रहे हैं, फोन से बात नहीं कर रहे हैं और ऐसे खड़े रहे, ऐसा भी कर सकते हैं। शरीर ऐसे ही मजबूत होता है, शरीर इसी टाइम निकलता है। बात एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज को हमेशा ध्यान रखना है, क्या हम एक्सरसाइज किस समय, क्या एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं। हाथों को साइड में, कितनी आराम से हाथों के कार्टिलेज ठीक रखे हुए, आराम से। हाथों में कभी जैसे ऐसे ऐसे आ गया हाथ, ऐसे हो गया हाथ, ऐसे उठ नहीं रहा है, ये सब नहीं होना पाएगा। इसका लिगामेंट सब ठीक रहेगा।
पूरी मांसपेशियां काट कर सब ठीक रहे, कोई घिसने नहीं पाए। हमारी एक्सरसाइज में कोई घिसाव, कोई हड्डियों में घिसाव दबाव नहीं पड़ता, बल्कि उसमें संचार अच्छा होता है। केवल ऐसे रोके रहें तब भी हाथ ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। जब यहाँ पे गर्म होगा, हाथ तक पीछे स्टिफ हो गया, दर्द हो गया, कोई यहाँ तो इसे रोके पूरा गर्म होगा, पूरा हाथ गर्म होगा और नरम हो जाएगा, सही रहेगा, नस नाड़ियाँ सही रहेंगी, हाथों में ताकत बढ़िया रहेगी। ये भी दिमाग में चले। जो एज बढ़ती है तो कभी कभी मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, किसी की हार्ड हो जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, किसी के अंदर सूजन आने लगती है। एज बढ़ती है और लास्ट टाइम में क्या होता है, सूजन आती है। ये सूजन नहीं आने पाएगी, चाहे 90 वर्ष के हो जाए, 95 वर्ष हो गए, ये करते रहे, चलता रहेगा, ठीक रहेगा। केवल बैठे हैं, कुर्सी बैठे हैं, आप लेट करके भी इसको कर सकते हैं। पीठ के भी लेटे हुए हैं, कोई लेटा है कैसे करें, इसको लेटे हैं कैसे करें, खड़े कैसे हों, कोई आवश्यक नहीं खड़े हो, आप लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेटे हाथ नीचे धीरे धीरे। तो इतनी सामर्थ्य हो कि इसको आधा घंटा भी रुके रहें, ये सामर्थ्य कहता है। 5 मिनट हर एक्सरसाइज को करना है, 2 मिनट 20 सेकंड से लेकर के इसको 5 मिनट तक, हर एक्सरसाइज 5 मिनट तक। कोई एक्सरसाइज 2 दिन कर लीजिए, 10 मिनट करना है, 10 मिनट 2 ही एक्सरसाइज करना है। सप्ताह में बने 2 दिन आप करें एक्सरसाइज, 1 दिन करें एक्सरसाइज, काम चलेगा। लेकिन छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। रोज अगर 10-5 मिनट कर सकते हैं एक्सरसाइज, शरीर को दे सकते हैं तो और अच्छा है। 10 मिनट हमारी जो एक्सरसाइज है इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। और कोई एक्सरसाइज आप घुमाने वाली करने लगे, ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हड्डियों को हिला देंगे, हड्डियों को ढीला कर देंगे, ये कंधे के नसें सब तोड़ मरोड़ हो जाएंगी, आगे चल के स्टिफ हो जाएंगी, फिर कभी उसमें दर्द बढ़ेगा, कभी नस में खिंचाव होगा, कुछ होगा। तो इसलिए ऐसी एक्सरसाइज नहीं करें कि ऐसे हाथों को चल भी रहे, घुमा भी रहे, चल भी रहे, घुमा भी रहे, हाथों में नस चल सकती है, हड्डियाँ टकराव हो सकता है हड्डियों में। लेकिन एज 40 के पहले चाहे जितनी एक्सरसाइज, जैसे भी एक्सरसाइज करें, सब काम चलता है। चाहे जिम करें, केवल जिम करें 40 वर्ष तक, 40 के बाद अगर योगा नहीं करेंगे तो बीमार होंगे। इसलिए जिम भी करें और योगा भी करें, तब तो आप ठीक हैं। अगर केवल जिम कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, योगा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जिम नुकसान कर रहे हैं। ये समझ में अच्छे ढंग से जिम करने वाले हाथों को कीजिए। अगर जिम करना है तो योग एक्सरसाइज भी करें, तब तो जिम का अच्छा असर दिखेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखिए, योग एक्सरसाइज अपने आप में संसार भर में सबसे प्रमुख बात है, इसको दुनिया के सब लोग मानते हैं। और अपने भारत सरकार के मोदी जी ने इसको पूरे 192 देशों तुरंत स्वीकार कर लिया, तुरंत 5 मिनट में स्वीकार कर लिया। 192 राष्ट्राध्यक्ष, तो वो सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष की विद्या जो है वो सबसे अच्छी विद्या है, पूरे संसार के लोगों के लिए ठीक, पूरे सभी जीव जंतु के लिए ठीक, दुनिया के लिए, सबके लिए ठीक। इसलिए योगासन और भारतीय संस्कृति पेट खींचे, सब कुछ ठीक रखता है। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में उंगलियों के ऊपर पे ही। क्योंकि जीवन तो वैसे भी 90 वर्ष तक चलता है, 100 वर्ष तक कुछ लोगों का, लेकिन
लेकिन जो लोग अब हम लोग दौड़ने वाला करें, पीठ के बल लेट करके, पीठ के बल दौड़ना नहीं, पीठ के बल लेटना है। डायबिटीज आराम बैठ जाइए सब लोग। शुगर लेवल हमेशा ठीक है। बहुत सरल आसन है, पीठ पर लेट जाना। देखिए कभी बीपी होता है, हाई बीपी, लो बीपी, कुछ नाक से सांस खींचिए, मुंह से सांस को बाहर करिए। खींचने में ज़्यादा, श्वास खींचने में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, मुंह से निकालने में कम, निकालने की कम कोशिश करिए। श्वास को खींचने, श्वास को भरने की कोशिश ज़्यादा करें। नासिका से श्वास खींचिए, बीपी चाहे हाई हो चाहे लो हो, सबने फायदा करेगा। किसी को बीपी की शिकायत हो उनको ये बता दें और फिर बीपी को नापेंगे तो जरूर उसका अच्छा असर आएगा। हम इन श्वास क्रियाओं को एक एक घंटे करके देखा है, एक एक घंटे इसका अभ्यास करा है, तो उससे बहुत अच्छा बहुत शरीर बिल्कुल, शरीर को पोषक तत्व मिल जाता है, शरीर बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत अच्छा महसूस करता है, बहुत बहुत आनंद महसूस करता है। कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम नहीं जमने पाए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने पाए, यूरिक एसिड नहीं होने पाए, श्वास की क्रियाओं के अभाव के कारण कोई रोग होते हैं, कोई बीमारी नहीं। अब मुंह से श्वास खींचेंगे और नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इसमें भी खींचने में ध्यान देना है, श्वास भरने में ध्यान देना है, श्वास निकालने पे कोई बहुत ध्यान नहीं देना, केवल श्वास खींचने पे ध्यान। मुंह से श्वास खींचने, आप देखिए कितनी ज़्यादा श्वास खींच रहे हैं और शरीर में पता नहीं कहाँ चली जाए। और हमने थोड़ा सपोर्ट किया तो आपने हार्ट को, अपने फेफड़ों को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को आपने सपोर्ट कर दिया। जो श्वास वो खींचता रहता है, फेफड़े खींचते रहते हैं, हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन में सपोर्ट करना पड़ता है, तो आपने थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो वो और आराम करेगा और अच्छा काम करेगा। फेफड़ों को आपने हेल्प कर दिया। कोई बीमारी आ भी गई हो उनके लिए ठीक है ब्रीदिंग का अभ्यास, और जिनको बीमारी नहीं है उनको बीमारी कभी आए नहीं, बीमारी दूर दूर तक नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आ सकती और डरने की जरूरत भी नहीं रहती। बस प्राकृतिक आहार, नेचुरल चीज, फल फ्रूट, इनको खाने पे ध्यान दिए जाए। अब हम लोग नाक से सांस खींचेंगे और रोकेंगे, जो गिनती गिन सकते हो 10, 20, 50। अब जब हम लेट करके श्वास रोकते हैं तो श्वास जो है
सूक्ष्म न्यूरॉन्स में पहुंच जाती है श्वास। जितने जितने भी न्यूरॉन्स है वहां तक श्वास पहुंच जा करके और न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर देगा। रोके रखिए बिना किसी तनाव और थकान। रोकने का मतलब है कि आपको थकान नहीं लगनी चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज करें उसके बाद में आपको बिल्कुल आराम लगे और अच्छा लगे, थकान नहीं लगे। जब आप श्वास निकालते हैं तो मालूम नहीं चले श्वास को हमने निकाला। अब मुंह से श्वास को रोकने के लिए तैयार हो जाए। मुंह से श्वास खींचिए धीमे धीमे और रोके रखें। जब श्वास निकालते हैं तो धीमे से, मालूम नहीं पड़े श्वास को निकालते हैं, बिल्कुल मालूम नहीं पड़े श्वास को मैंने छोड़ा निकाला। धीमे धीमे नाक से सांस को जब सांस बाहर निकालते हैं बिल्कुल मालूम ही नहीं चले सांस को मैंने बाहर निकाला या छोड़ा। अब हम लोग दोनों हाथ को ऊपर करिए, सिर की तरफ ले जाए नीचे हाथों को, दोनों पैर मोड़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा मोड़ना है, एड़ी को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींचना और हाथों को हिलाइए, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग के सही रहना हाथों को। हाथ पीछे ले जाइए सिर के पीछे और हाथों को ऐसे हिलाइए धीमे धीमे दोनों हाथ, और हाथ हिलाते हिलाते, हाथों को हिलाते हिलाते अपने हाथ जमीन पे दे कमर की तरफ धीमे धीमे आराम से हाथ को जमीन रख दीजिए। फिर पुनः एक बार फिर हाथों के से हिलाते रहिए, धीमे धीमे उठाते रहिए, ऊपर हाथों को उठाते रहें और हिलाते रहें, हाथों को सिर की तरफ ले जाएं, जमीन की तरफ, दोनों हाथ जमीन पे रख जाएं। शोल्डर्स में कभी स्टिफनेस नहीं आएगा, शोल्डर्स में कभी कोई बीमारी नहीं आने पाएगी, कोई जकड़न, कोई थकान नहीं आने पाएगी। हाँ, ऐसे हाथों को हिलाते। अब हाथों को साइड में ले जाइए, साइड में ऐसे हाथों को हिलाइए, ऐसे हिलाते हिलाते ऊपर तक लाना है इससे। हाँ, हिलाते रहिए। हाँ, जमीन पे लाइए और ऊपर उठाइए हिलाते हिलाते। शोल्डर्स में कभी कोई स्टिफनेस, कोई तनाव, खिंचान या दबाव कोई नहीं आने पाएगा, हमेशा ठीक रहेंगे।
शोल्डर्स का पेन कभी नहीं होने पाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल भी नहीं होने पाएगा। हाथ हिलाते हिलाते उठाइए। हाँ, बस वापस। दोनों पैर सामने फैला दीजिए, सीधे फैला दीजिए, दोनों पैर सीधा फैला दीजिए, पूरा सीधा। अब एक पैर को उठा करके उस तरफ रखिए, एक तरफ, और हाथ को पीछे ऐसे। एक पैर को उठा के इधर रखिए, जमीन पे, अपोजिट। हाँ, उधर। घुटने को जमीन पर लगाइए, घुटने को जमीन पर लगा दीजिए। जो घुटना उठाए उसको जमीन पे लगा दीजिए। हाँ, घुटने को जमीन पर रख दीजिए, पूरा आराम से लेट जाइए। घुटने को जमीन रख दीजिए बस। हाथ अगर जमीन तरफ आता है तो आने दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। घुटने को जमीन रखने की कोशिश करिए बस। हाथ जहाँ रखने को मन वहाँ रखिए, घुटना जमीन लगाइए, नी को जमीन पर लगा दीजिए ऐसे। हाथ जहाँ रखने को मन वहाँ रखिए, जैसे मन वैसे रखिए। उधर उनको बता दीजिए। इधर देख लीजिए थोड़ा। हाँ, फिर दूसरी तरफ, दूसरे पैर को दूसरी तरफ रखिए। हाँ, दूसरी तरफ देख सकते हैं तो देखिए, अपोजिट में देखना है। अगर देख सकते हैं अपोजिट तरफ तो देखिए, नहीं देख सकते हैं तो जैसा मन वैसा रखें। ये हाथों को, घुटने को जमीन जरूर लगाना है। हाँ, 10-20 सेकंड घुटने को जमीन लगाइए, पैर नहीं। नी को जमीन पर रख दीजिए, घुटने को जमीन रखिए। हाँ, ऐसे। बस वापस, धीमे धीमे वापस आ जाएं, धीमे धीमे। पैर सीधे, पीठ के बल लेट जाएं। इसमें शरीर में, पूरे शरीर में अच्छा खिंचाव होता है। हाँ, बैठ जाए, रफ ठीक हो जाएगी। ये स्टिफनेस कहीं कहीं है, वो स्टिफनेस दूर हो जाती है। ठीक है, सीधे आराम से बैठ जाएं। और अब हम लोग दोनों पैर मोड़ लीजिए और सिर उठाइए, हाथ को ऐसे मोड़ कर सिर उठाइए। सिर उठाइए केवल। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कितनी सरलता से अंदर के आर्गन मजबूत कर रहे हैं, इतनी सरलता से मजबूती बढ़ रही है। थोड़ा सा पीछे देखेंगे, थायराइड वगैरह भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे देखिए, ऐसे उठे पीछे देखिए, सिर के पीछे तरफ देखिए, और नेक के पीछे दबाव नहीं पड़ रहा, गले के पीछे दबाव नहीं पड़ेगा, गर्दन पे दबाव नहीं पड़ेगा। ऐसा आप देखेंगे सब नसें ठीक हो रही, सब नसें मजबूत हो रही, सीख की नसें, पेट की नसें, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब ठीक रहेगा। कोई वीकनेस नहीं आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम में कोई वीकनेस नहीं आती। इतनी सरलता से मजबूत कर रहे हैं। धीमे धीमे सिर वापस जमीन, सिर जमीन का आराम रख लीजिए। अब आप कमर उठाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कमर, ज़्यादा ऊंचे तक कमर नहीं उठाना, बिल्कुल थोड़ा सा उठाना है। अगर ऊंचे तक कमर उठा देंगे इससे जमीन केवल कमर उठाइए। पैर थोड़ा मोड़ लीजिए और अपनी तरफ, दोनों घुटने अपनी तरफ मोड़े हैं। थोड़ा सा तलवे जमीन रखिए, दोनों सिर जमीन की तरफ, केवल कमर उठाइए पहले। अब कमर उठाना है केवल, अब सिर नहीं उठाना है, केवल कमर उठाइए।
लंबर वगैरह सब हमेशा ठीक रहेगा, लंबर का सिस्टम हमेशा ठीक रहेगा। सिर नहीं उठाना इसमें, केवल कमर उठाना है, केवल कमर उठाइए और थोड़ा नीचे लाइए कमर, थोड़ा ज़्यादा नहीं उठाना, और नीचे लाइए कमर, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, जमीन से बस थोड़ा सा उठाना है, बिल्कुल नाम मात्र। दोनों पैर अलग अलग रखिए, कमर नीचे और लाइए। अगर ज़्यादा ऊंचे उठाएंगे तो आपका लंबर दबेगा, फिर लंबर की दिक्कत होने लगती है, स्लिप डिस्क होने का डर लगा रहता है। ज़्यादा कमर उठाएंगे तो स्लिप डिस्क और लंबर दोनों में दिक्कत होती है, इसलिए कितना कम उठा सकते हैं उतना कम उठाएं। पैर थोड़ा और अपनी तरफ, थोड़ा ज़्यादा आपका नेक का सिस्टम हमेशा मजबूत रहेगा। बहुत अच्छा। सिर हाथ को ऐसे रख सकते हैं, मोड़ करके और सिर घुमा सकते हैं थोड़ा सा। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल कभी कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल हो सकता है, कभी डर नहीं रहता। बस 2-3 बार घुमाना, 3 बार इधर 3 बार उधर, बस वापस। बस वापस आराम से। अब हम लोग दोनों पैर सीधे पैर फैलाएं, दोनों पैर को थोड़ा सा उठाना है और गोल घुमाना, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा ऊंचे करके 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से, छोटा सा और नीचे रखिए, घुटने सीधे रखिए, पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, पंजे अपनी तरफ खींचे, पैर के पंजे अपनी तरफ खींचिए, हाँ घुमाइए, रोटेशन गोल घुमाइए, गोल गोल पैर, छोटा सा। कितना छोटा शून्य बनाएंगे, ज़्यादा ऊंचे नहीं उठाइए, पैर थोड़ा नीचे तक रखिए, जमीन से थोड़ा उठाना है, थोड़ा। जितने कम उठाएंगे और घुमाएंगे उतने ज़्यादा कमर का एरिया है और आपका कूल्हे हमेशा ठीक रहेंगे। पूरा पैर घुमाए, पंजे नहीं घुमाना, पंजे नहीं घुमाइए, पूरा लेग घुमाइए, पूरा लेग घुमाइए। इतना बड़ा शून्य नहीं बनाए, छोटा शून्य, छोटा नीचे रखिए पैर। देखिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा। कोई लोग थोड़ा सा, बाकी लोग सही कर रहे हैं, एक दो लोग पैर को ज़्यादा उठा रहे हैं, बस इतना पैर उठाइए 30 डिग्री और ऐसे भाई बस पूरे सही रहेंगे। अगर आप ऐसे करके पूरे कमर ये सब गड़बड़ सब ये डिस्लोकेट हो जाएगा, सब पे गलत दबाव पड़ेगा, सब जगह गलत दबाव, कोई फायदा नहीं है। भविष्य में भी स्लिप, कमर दर्द ये सब होने लगता है। इसलिए हम बचाव बता रहे हैं कि आपको कभी ऐसी दिक्कत होने न पाए। अगर थोड़ा सा पैर उठाएंगे और घुमाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। कहीं पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा, कोई थकान नहीं लग रही और मजबूत नहीं बढ़ रही, भविष्य में भी ठीक है। पंजे खींचे रखें थोड़ा सा अपनी तरफ, 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ, भले आप 3 बार घुमाएंगे लेकिन आराम से, धीमे धीमे और छोटा सा बनाइए। ज़्यादा अभी देखिए पहले स्टाइल वाला कर रहे हैं, देखने से क्या फ़ायदा है। बहुत ऊंचे पैर उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अच्छा,
ये खराब करने वाले अपने शरीर के लिए, भविष्य के लिए खराब कर देंगे। अगर बहुत ऊंचे पैर उठा के करेंगे, आपने अपनी वाहवाही नहीं दिखाई अभी, लेकिन ये भविष्य में नुकसान करे, ऐसा नहीं करो। इसलिए कितना कम उठाएंगे उतनी ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी। पंजे अपनी तरफ खींचिए पैर के, छोटा शून्य बनाइए। कितना छोटा शून्य बनाएंगे उतने अच्छा हो। और ज़्यादा ऊंचे तक उठा दिया पैर को, फिर घुमा रहे हैं तो कमर और कूल्हे सब गड़बड़ कर रहे हैं। भविष्य में कूल्हे में दर्द होगा, कभी स्लिप डिस्क में दर्द होगा, कभी आपके लंबर में दर्द ना होने पाए, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग साइकिलिंग करेंगे। क्या साइकिलिंग कोई लोग जानते हैं सही करना? क्योंकि एक लोग साइकिलिंग नहीं सही करता, कोई साइकिलिंग सही नहीं करता, क्योंकि वो सावधानी को ध्यान में कोई नहीं रखता। अच्छा, पहले हम बता दे रहे हैं, बाद में आप करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइकिलिंग कैसे लोग करते हैं। देखिए, साइकिलिंग कैसे करना पहले समझ लीजिए, फिर करेक्शन अपने आप देखिए। ऐसे और पैर को ऐसे करना, बस धीमे धीमे। जितना धीमे चलाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदा। डाइजेस्टिव सिस्टम और घुटने ठीक रखना है तो नहीं ध्यान दिया। पंजे खींचिए अपनी तरफ, नहीं, फिर से ध्यान दीजिए। कोई सही नहीं कर रहे हैं, दो लोग सही कर रहे हैं केवल, बताइए। नहीं, क्या फायदा साइकिलिंग करने से? दो लोग केवल साइकिलिंग सही कर रहे हैं, बाकी लोगों ने बारीकी से ध्यान नहीं दिया। घुटने भी बिल्कुल नहीं, घुटने पूरा सीधा करिए, पैर को पूरा सीधा करिए। अब चलाइए धीमे धीमे, एड़ी नीचे नहीं आएगी। उल्टा साइकिलिंग बिल्कुल कभी मत घुमाइए। घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, बस ऐसे से। थोड़ा सा कठिन है और कमर के लिए, घुटने के लिए ठीक रहेगा। देखिए वो कैसे कर रहे हैं, क्या देखा आपने? साइकिलिंग को ध्यान से समझिए। बैठ जाइए, बैठ। क्या आपने समझा? आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर 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 आप ऐसे करेंगे तो घुटने दोनों खराब होंगे, भविष्य में घुटने टेढ़े हो जाए। ऐसा लोगों को हुआ, ये ऐसे करने से ये सबसे गलत है। और इसको चाहे जितनी देर करते रहो कोई फायदा नहीं, आधा घंटा करते रहो तब भी कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट अच्छा करना है तो डाइजेस्टिव ठीक रखना है, कमर ठीक रखना है, तो ऐसे इतना चला है। बस कहाँ हमारे घुटने ऐसे से नहीं हो, ऐसे ही से नहीं, ये भी गलत है। बस इतना ऐसे आपका कमर, डाइजेस्टिव सिस्टम सब ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, साइकिलिंग का पूरा फायदा मिलेगा। ये साइकिलिंग आप इसको 1 मिनट करेंगे तो लगेगा कि हाँ साइकिलिंग कुछ इफेक्ट हुआ। डिफेक्ट वाली एक्सरसाइज क्यों? जिससे कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करता। इफेक्टिव वाली एक्सरसाइज ठीक है सर, एक बार पूछता है। साइकिलिंग ठीक नहीं, एक बार साइकिलिंग कर लिया, दोबारा साइकिलिंग करने के होता कि अभी न करना पड़े साइकिलिंग। ऐसी मजबूती आती, ऐसी थकान लगती। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे सही, बहुत बड़ी, ठीक है। घुटने टाइट रखिए, बस। देखिए 1 मिनट में